और एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एनडीए में सीट शेयरिंग पर हो सकता है बड़ा खेल। बड़कागांव सीट तो होगी बीजेपी के पास, लेकिन उम्मीदवार आजसू का होगा। रोशन लाल चौधरी हो सकते हैं बीजेपी के उम्मीदवार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रोशन लाल चौधरी हो सकते हैं बीजेपी के उम्मीदवार। बड़कागांव सीट को लेकर एनडीए में फंस रही थी पेच। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग पर हो सकता है बड़ा खेल। एनडीए ने निकाल लिया है बीच का रास्ता, सीट बीजेपी की और उम्मीदवार आजसू का। लेकिन इसको लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं में रोष है, वहीं आजसू कार्यकर्ता खुश नजर आ रहे हैं। तो एनडीए ने निकाल लिया है बीच का रास्ता, जिसमें आपको बता दें सीट बीजेपी की और उम्मीदवार आजसू का। लेकिन इसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं में इसको लेकर के रोष देखने को मिल रहा है, वहीं आजसू कार्यकर्ता जो है खुश नजर आ रहे हैं। तो एनडीए में सीट शेयरिंग पर हो सकता है बड़ा खेल। बड़कागांव सीट तो है बीजेपी के पास, लेकिन उम्मीदवार आजसू का होगा। रोशन लाल चौधरी हो सकते हैं बीजेपी के उम्मीदवार। तो इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग बड़ी आपको हम दिखा रहे हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग पर हो सकता है बड़ा खेल। बड़कागांव सीट तो होगी बीजेपी के पास, लेकिन उम्मीदवार आजसू का होगा। रोशन लाल चौधरी हो सकते हैं बीजेपी के उम्मीदवार। तो रोशन लाल चौधरी शेयरिंग को लेकर बड़ा खेल हो सकता है। आपको बता दें बड़कागांव सीट तो होगी बीजेपी के पास, लेकिन उम्मीदवार आजसू का यहां पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें एनडीए ने निकाल लिया है इसमें बीच का रास्ता, सीट बीजेपी की और उम्मीदवार आजसू का, जिससे बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़े से नाखुश नजर आ रहे हैं, लेकिन आजसू के कार्यकर्ता काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो लगातार आपको हम दिखा रहे थे कि एक सीट था जिसको लेकर के बीजेपी और आजसू में पेच फंस रहा था। वो सीट बड़कागांव का बताया जा रहा है, जहां पर अब इसमें बीच का रास्ता निकाल लिया गया है। प्रत्याशी जो है आपको बता दें कि यहां पर निकाल लिया गया है। सीट अब जो है लगभग फाइनल नजर आ रही है और बड़कागांव सीट में बीजेपी के पास है, लेकिन उम्मीदवार जो है वो आजसू का होगा। सीट जो है अब बीजेपी की है, लेकिन उम्मीदवार यहां पर आजसू से होंगे, जिनका नाम रोशन लाल चौधरी है, जो अब बीजेपी के उम्मीदवार होंगे बड़कागांव से। तो यहां पर एनडीए ने बीच का रास्ता जो है निकाल लिया है और बड़कागांव से रोशन लाल चौधरी का नाम सामने आ रहा है। तो एनडीए में लगातार सीट शेयरिंग को लेकर के बात चल रही थी कि यहां 9 से 10 सीटें जो है आजसू को दी जाएंगी, और बड़कागांव को लेकर के यह बात चल रही थी। लेकिन अब जो है एनडीए ने बीच का रास्ता निकाल लिया है। सीट यहां पर बीजेपी का है, लेकिन उम्मीदवार अब जो है आजसू से होगा। इसको लेकर के हालांकि जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी नाखुशी देखने को मिल रही है, लेकिन वहीं हम आजसू की बात करें तो उनके कार्यकर्ता काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीच का रास्ता जो है एनडीए ने निकाल लिया है। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हमारे संवाददाता चित्रंजन। जिस तरीके से कल जैसे ही चुनाव के तारीखों का ऐलान किया गया, उसके बाद सीट शेयरिंग सूची को लेकर के बातें सामने आ रही थी, तमाम अटकलें लग रही थी कि आजसू के साथ एक सीट को लेकर के खींचतान चल रहा है। लेकिन सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा ने साफ कह दिया था कि जो भी मामला है उसे सुलझा लिया जाएगा, और तकरीबन सुलझा भी लिया गया। और अब जिस तरीके से बड़कागांव सीट की हम बात कर रहे, कहीं ना कहीं यहां पर जो सीट है वो बीजेपी के पाले में है, लेकिन उम्मीदवार जो है अब यहां पर आजसू की तरफ से है। क्या कुछ इस पर देखने को मिल रहा है? क्या इसका असर पड़ सकता है? बीजेपी के कार्यकर्ता क्या जो है नाखुश हो सकते हैं इसको लेकर के? कि बड़कागांव से अंबा प्रसाद जो है वो बीजेपी में शामिल हो, सभी तरह के लगातार कयास जो है वो सुर्खियों में थे। लेकिन जैसे देखिए, और सभी पार्टियों को इंतजार था कि चुनाव आयोग कब तारीखों का ऐलान करता। तो देखिए, कल ही चुनाव आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनावी बिगुल शंखनाद बज चुका है। झारखंड में 2 चरण में चुनाव होने हैं, तो बड़कागांव
को लेकर ही नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ से पहले से भी कहा जा रहा था कि चुनाव के आते ही 48 घंटे में बीजेपी की सूची जो है वो जारी हो जाएगी। तो देखिए बीजेपी की सूची जारी होने उससे पहले गठबंधन की भी तस्वीरें अब लगभग साफ होती जा रही है। तो बड़का गांव को लेकर जो खबरें आ रही हैं कि बड़का गांव की तस्वीर भी साफ हो जाएगी, क्योंकि बड़का गांव से दावा जो है वो आजसू लंबे समय से ठोक रही थी कि आजसू को वो सीट मिलनी चाहिए, जबकि बड़का गांव सीट जो है बीजेपी किसी भी हाल पर नहीं छोड़ना चाहती है। यही कारण है कि बीजेपी और आजसू जो एनडीए के पार्ट हैं, तो एनडीए ने अब बीच का रास्ता तलाश लिया है। सीट तो बीजेपी की रहेगी लेकिन उम्मीदवार जो है वो आजसू के होंगे, और आजसू के रोशन लाल चौधरी जो चंद्रप्रकाश चौधरी के भाई है उनको बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। तो बीजेपी में रोशन चौधरी जो वो शामिल हो सकते हैं, उसके बाद वो बीजेपी के उम्मीदवार बीजेपी के सिंबल से वो चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में देखिए जो आजसू के जो कार्यकर्ता है, जो कोर वोटर्स है, वो तो खुश होंगे ही, क्योंकि उनके नेता को टिकट मिलेगी। वो जो अगर जीतते हैं तो जाहिर तौर पर आजसू के जो कार्यकर्ता उनको ज्यादा लाभ मिलेगा, उनकी पैठ मजबूत होगी, उनके जो लोग हैं वो विधायक जी के करीबी रहेंगे। लेकिन ऐसे में बीजेपी के जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता वो नाराज है। संगठन के लोगों का कहना है कि जो कार्यकर्ता जो बीजेपी के कोर कार्यकर्ता उनमें से किसी को बीजेपी को टिकट देनी चाहिए, ना कि बाहर से आयातित नेता को ही टिकट देनी चाहिए। जबकि आजसू के साथ हमारा गठबंधन है, अगर सीट बड़का गांव की सीट अगर बीजेपी खाते में आ रही है तो वो जो टिकट है वो उम्मीदवार जो है वो बीजेपी का ही होना चाहिए, ना कि आजसू का। पार्टी में शामिल होने से बीजेपी का इस तरीके से चर्चा है बड़का गांव के कार्यकर्ताओं के बीच। और ये जो सूचना है ये बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने दी कि भाई कि इस तरीके से जो है बातें निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए बड़का गांव को लेकर जो है कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उम्मीदवार को लेकर नाराजगी वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी किसी को भी दे लेकिन वो अपने बीच का होना चाहिए, अपना बीजेपी का कोर वो जो कार्यकर्ता वो हार्डकोर कार्यकर्ता होना चाहिए, ना कि कोई दूसरे दल का होना चाहिए। इसको लेकर भी बातें जो है बड़का गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि थोड़ी देर इंतजार करने के बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी अनिकेत, क्योंकि आज शाम तक बीजेपी की संभावित जो सूची है, पहली सूची वो जारी हो सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार हम कह रहे थे और इस बार चुनाव प्रभारी और सब चुनाव प्रभारी भी कह रहे थे कि इस बार कोई पेच फंसने वाला नहीं, क्योंकि हमने देखा था कि जब 2019 में पिछला चुनाव हुआ था उस समय कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। जब आजसू और बीजेपी अलग थलग लड़ी थी तो कहीं ना कहीं यहां पर हार का सामना करना पड़ा था। इस बार बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई भी पेच फंसे और कहीं से भी इसका नुकसान उठाना पड़े, जिसके कारण यहां पर साफ तौर पर बड़का गांव से हमें देखने को मिल रहा है कि सीट बीजेपी का और प्रत्याशी आजसू का। तो कहीं ना कहीं सब कुछ अब ऑल इज वेल नजर आ रहा है एनडीए में। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कई सीटों को लेकर पेच फंसती हुई नजर आ रही तो कई सीटों को लेकर पेच जो है वो सुलझा लिया जा रहा है, ताकि गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ा जा सके। क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में जो खामियां दोनों ही पार्टियों को, बीजेपी और आजसू को, जो अलग अलग चुनाव लड़ी थी, इसका खामियाजा यह हुआ कि जो एनडीए की सरकार थी वो गंवानी पड़ी थी, क्योंकि अलग अलग चुनाव लड़ने के कारण दोनों ही पार्टियों को नुकसान हुआ था। जिसके बाद 2024 में गलती फिर से एनडीए में दोहरानी नहीं चाहती। यही कारण है कि कई ऐसी सीटों को लेकर जो बीच का रास्ता है वो बीजेपी और आजसू ने मिलकर निकाला है कि सीट अगर, क्योंकि बीजेपी लंबे समय से वहां चुनाव लड़ती आई है, इस कारण उनका दावा मजबूत हो रहा था। लेकिन आजसू के पास एक कैंडिडेट जो रोशन लाल चौधरी है, उनके कारण जो है आजसू वहां से दावा कर रही थी। तो इस बीच दोनों ही, क्योंकि आजसू सुप्रीमो भी दिल्ली में है और दिल्ली में प्रदेश के नेता भी मौजूद है, कल संसदीय बोर्ड की बैठक भी थी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर। तो देखिए आज अले सुबह आजसू सुप्रीमो भी पहुंचे हुए दिल्ली। इन सभी चीजों को लेकर भी बातचीत जो है वो हो चुकी है। तस्वीरें कभी भी जो है वो अनाउंसमेंट जो है एनडीए की तरफ से की जा सकती है। निकेत जी बिल्कुल, अब सब कुछ तस्वीरें जो है देर शाम तक साफ हो जाएगी। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सब कुछ जो है एनडीए में बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है। जिस तरीके से एनडीए ने तरफ से कहना भी था कि चुनाव की घोषणा के 48 घंटे के बाद जो है सब कुछ ऐलान कर दिया जाएगा। ऐसे में आज फिर से दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई है और आज बैठक के बाद ये लगभग तय नजर आ रहा है कि सूची भी जारी कर दी जाएगी। सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला फंसा हुआ था वो भी लगभग क्लियर नजर आ रहा है और उसके बाद अब जो है सीट शेयरिंग की भी बात, किसको कितनी सीटें दी गई है ये भी साफ तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। साथ ही सूची भी जारी कर दी जाएगी, जिसको लेकर के दिल्ली में बैठक भी है जहां पर सुदेश महतो पहुंचे हुए हैं और तमाम जो एनडीए घटक दल के जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं और लगातार मंथन कर रहे हैं और सीट शेयरिंग का मामला जो है बिल्कुल
शेड्यूल अब तय नजर आ रहा है।